9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपके पास मैट्रिक्स का है। बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। आपके पास एलिमेंट्स होंगे, अगर आप उनको इस तरह अरेंज करें कि उनसे रोज और कॉलम की जो शक्ल है वो बन जाए तो इसको आप मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो जब भी आप नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम आप अरेंज करेंगे तो उससे आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है लगाना होगा और उसका एक कैपिटल नाम होगा। और कैपिटल नाम क्या होगा, ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट आप इसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल लिखते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि मैट्रिक्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर अरे, या इसको हम इस तरह अरे कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर आप एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करें कि उससे रो और कॉलम बन जाए तो ये आपके पास मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके पास एलिमेंट्स है जिसको हम क्या करते हैं, इस तरह अरेंज करते हैं कि इससे रोज और कॉलम बन जाए। अगर मैं इसको इस तरह अरेंज करूँ कि ये 2, 3 और 4 यहाँ पर लिखूँ और 5, 6, 7 को इसके नीचे लिखूँ, 5, 6, 7 को इसके नीचे लिख लूँ और इसके साथ हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसका एक नाम हो जाएगा। सपोज कर ये ए हो जाएगा, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये वाला जो है ये हमेशा कैपिटल होगा। यहाँ पर अगर ए बी सी आपके पास एलिमेंट्स हो और उनको आप अरेंज करें तो उनका जो वो जो लेटर होंगे वो स्मॉल होंगे और नाम हमेशा क्या है वो कैपिटल से आएगा। ए कैपिटल बी कैपिटल सी होगा। इस तरह के और मैट्रिक्स लिखते हैं। सपोज करें हमारे पास मैट्रिक्स बी है और उसमें मैं लिखता हूँ ए बी माइनस सी डी। ये भी आपके पास मैट्रिक्स है। इसमें हमने अल्फ़ाबेट को जो है वो अरेंज किया है और अल्फ़ाबेट का आपके पास ये मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट्स जो भी हो, एंट्रीज जो भी हो, हमारा उससे कोई काम नहीं है। हमें सिर्फ पहचानना है कि मैट्रिक्स कैसे कहते हैं। तो जब भी आप एलिमेंट्स को, एंट्रीज को इन द फॉर्म ऑफ रोज और इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स अरेंज करें तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। रोज किसे कहते हैं? रोज इस पोजीशन में जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम रो कहते हैं। और ये आपके पास दूसरा रो है। इसी तरह कॉलम को देखें तो आपके पास ये आपके पास एक कॉलम है, कॉलम, ये भी आपके पास कॉलम है और ये भी आपके पास कॉलम है। हॉरिजेंटल पोजीशन को हम रो कहते हैं और वर्टिकल पोजीशन को हम कॉलम कहते हैं। उम्मीद है आपको मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं इसके टाइप्स की तरफ। तो मैट्रिक्स के टाइप में सबसे जो पहला टाइप हम लिखेंगे वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसका जो फिगर होगा वो स्क्वायर होगा। इसमें देखें 1 रो एंड 2 रो, इसमें 2 रोज है और इसके कॉलम को देख लें, 1 कॉलम एंड 2nd कॉलम। तो इसमें 2 रोज है और कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 है। तो देखिए जब इनके रोज और कॉलम्स इक्वल है तो इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल हमें स्क्वायर जैसी लग रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी और अगर आप चाहे देखिए 1 2 3, अब देखिए इसमें जो है 3 कॉलम्स आ रहे हैं तो 5 6 ए बी सी डी। अब देखें अब इसमें कितने रोज हैं, 1 2 एंड 3 रोज है और कॉलम को देखें 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर एलिमेंट्स पर डिपेंड नहीं करता कि एलिमेंट्स कैसे होंगे, आपको काउंट करना है कि रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब सवाल ये है कि अगर ये बराबर ना हो तो फिर क्या होगा। तो अगर ये इक्वल ना हो तो फिर ये क्या होगा, फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर नहीं तो फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल देखें, बी एक मैट्रिक्स है, मैंने लिखा है बी, लिखे आप सी लिखे, कोई भी नाम हो सकता है। 1 2 3 4 और इसमें एक दूसरा रो भी हम लिखते हैं 5 - 6। तो अब देखें इसमें नंबर ऑफ रोज काउंट करें तो 1
रो नंबर 1, रो नंबर 2 और ये आपके पास रो नंबर 3 हो जाएगा। जबकि कॉलम को काउंट करें तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 हो जाएगा। तो इसमें 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, तो इसलिए नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका जो फेस होगा, इसका जो फिगर होगी, वो बिल्कुल रेक्टेंगल हमें नज़र आएगी। नेक्स्ट जो टाइप है आपके पास, उसका नाम है नल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें आपके पास जो एंट्रीज यूज होगी, एंट्रीज वो आपके पास जीरो ही होगी, जीरो के अलावा कुछ नहीं होगा। सपोज करें जीरो, तो जीरो, यहाँ भी जीरो, जीरो, यानी आपको जीरो जीरो ही इस मैट्रिक्स के अंदर नजर आएगा। बी मैट्रिक्स है जीरो 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 जीरो, तो चाहे इसमें जितने रोज और जितने भी कॉलम हो उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, बस एलिमेंट्स आपके पास जीरोज होने चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, या इसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स भी हम इसको कहते हैं। आपके पास जो मैट्रिक्स का टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को जानने से पहले सबसे पहले आपने मैट्रिक्स में डायगोनल का पोजीशन पहचानना है। जैसे कि मैंने ये कहा कि ये रो पोजीशन है, ये भी रो है और ये भी रो है, ये कॉलम पोजीशन है और ये भी कॉलम पोजीशन है। अगर हम क्रॉस वाइज आ जाएं इस तरह, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल पोजीशन। और ये क्या है, ये भी आपके पास डायगोनल पोजीशन है। इस मैट्रिक्स में आपके पास दो डायगोनल मौजूद है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल भी कहा जाता है और मेन डायगोनल भी कहा जाता है इसको, और प्रिंसिपल डायगोनल भी इसको कहा जाता है। इसको हम कहते हैं सेकंड डायगोनल कहते हैं। उम्मीद है आप डायगोनल को पहचान चुके होंगे कि किसी मैट्रिक्स में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और डायगोनल क्या होता है। अब बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ कि ये कौन सा मैट्रिक्स होता है। तो सपोज करें आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए। तो आपके पास जो फर्स्ट डायगोनल है, ये जो फर्स्ट डायगोनल है, इस फर्स्ट डायगोनल है, इस फर्स्ट डायगोनल, यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो के अलावा कुछ भी होंगे, जीरो कभी नहीं होंगे। सपोज करें आपको 2, 3 और 4, 2, 3, 4 कुछ भी हो, लेकिन जीरो नहीं होंगे, और बाकी जो है वो जीरो होंगे, जीरो होंगे। यानी आपको इस पोजीशन में जो एलिमेंट्स यूज होंगे वो जीरो के अलावा कुछ और होंगे और बाकी सारे जीरोज होंगे। तो इस तरह इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें आपको ये पहला डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स वाला नजर आएगा। इस तरह कोई और हम एग्जाम्पल लिखते हैं। बी नंबर, इसमें आपके पास 3, 0, 0, 5 है, इस तरह। तो देखें ये आपके पास जो एलिमेंट्स है डायगोनल की पोजीशन पर वो आपके पास नॉन जीरो होंगे और बाकी आपके साथ जीरो होंगे। तो ये था आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स का टाइप है उसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स, और ये आइडेंटिटी का रोल अदा करता है। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स कहते किसे हैं, तो देखें यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप होता है, मतलब इसी की तरह होता है। सपोज करें मैं लिखता हूँ ए मैट्रिक्स, तो ये इसी तरह होता है, इसी मैट्रिक्स की तरह होता है। तो मैं यहाँ पर जो एलिमेंट्स है उसके लिए जगह छोड़ता हूँ और बाकी मैं लिखता हूँ यहाँ पर 0, 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब ये इसका टाइप हो रहा है, इसका टाइप है, ये अब इसका टाइप है। लेकिन किस तरह टाइप है, यूनिट मैट्रिक्स से। इसका मतलब है यूनिट से मुराद 1 होता है। तो इससे मुराद के यहाँ पर जो डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट्स यूज होंगे वो आपके पास 1 होगा, 1 होगा। तो ये आपके पास बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप जिसमें डायगोनल पोजीशन पर जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे। तो इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हम इसको कहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं बी नंबर। तो ये आपके पास 1, 0, 0, 1, इस तरह ये होगा। तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप। लेकिन कौन सा टाइप, स्पेसिफिक टाइप है, इसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है, इसको हम कहते हैं।
अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स का टाइप है उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स, और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है। तो सपोज करें मैं लिखता हूँ यहाँ पर बी लिखता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है, यहाँ पर 0 0 0 ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है, लेकिन इसमें क्या मसला है, यहाँ पर 1 1 था, यहाँ पर आपके पास कोई और नंबर होगा, कोई और नंबर होगा, लेकिन वो जो नंबर होगा वो आपके पास क्या होगा, वो एक जैसा होगा। सपोज कर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा। सपोज कर मैं एक दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ, इसमें 3 0 0 3 लिखता हूँ। दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ सी मैट्रिक्स, इसमें है 4 या -4 0 0 -4 होगा। तो जब यहाँ पर डायगोनल की पोजीशन पर जो नंबर्स होंगे वो एक जैसे होंगे, तो इसमें दो बातें हो सकती है। अगर 1 है तो वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है, अगर 1 के अलावा कोई और एलिमेंट है 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 -4 -4 -6 -6 -a -b -b c c d d, तो ये आपके पास जो है स्केलर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स के टाइप थे। यहाँ पर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान है कि डायगोनल पोजीशन पर नंबर जो होंगे वो ना 0 होंगे और बाकी एलिमेंट 0 होंगे, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान है। अब अगर यहाँ पर अगर आपके पास 1 1 आएगा तो इसका मतलब होगा ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर है 2 2 3 3 4 4, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स की पहचान है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।